सर सबसे पहले तो स्वागत करते हैं मीडिया की ओर से। और सर आप आए हैं पहले सर को अपनी बात कहने दीजिए, ठीक ना? फिर जो प्रश्न होगा ना बाद में कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, ठीक है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार सरकार और राजभवन के सभी पदाधिकारी, खास करके माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने ये मेरे कंधे पर बहुत बड़ा भार दिया है। मैं ऐसा करता हूं कि आप सबों के सहयोग से उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। और ये सामाजिक न्याय की धरती है, तो सामाजिक न्याय की धरती पर अगर सेवा करने का मौका मिले तो वह भी एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है, भाग्यशाली को ही मिलता है। और यह मुझे जो जानकारी है, किसी भी विश्वविद्यालय में क्या समस्या है उसको तो पहले परखना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेंगे कि क्या सब समस्या है, त्वरित गति में इसका करें। लेकिन मेरी प्राथमिकता होगी कि पारदर्शिता के साथ सारा कार्य विश्वविद्यालय को हो, छात्र हित में हो, छात्रों को कभी भी इधर उधर भटकना नहीं पड़े, समय पर उनका काम हो, संचिका का निष्पादन समय पर हो, छात्र अपने कक्ष में जाएं, और शिक्षकों का, कर्मचारियों का जो भी प्रोन्नति है वो शीघ्रातिशीघ्र हो, विश्वविद्यालय का उत्तरोत्तर विकास हो। स्थापना काल से इतना दिन हो गया, अभी तक इसका न्याय नहीं हुआ है, जिसके चलते भी इसको कुछ ग्रांट्स में तो सारे काम को करेंगे। तो मैं प्रायोरिटी निर्धारित करूंगा सबों से करने का। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि मैं बहुत ही, मुझे कोई किसी चीज़ का ये नहीं है, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी हूँ, ईमानदारी से अपना काम करता हूँ, कोई गिला शिकवा किसी के प्रति नहीं रहता है। और अगर मैं इस धरती यहाँ आकर के कुछ कर सकूँ, क्योंकि इस क्षेत्र के छात्रों का जब तक गुणात्मक विकास नहीं होगा, डिग्री सिर्फ ले लेना तो नहीं होता है, ताकि वो कंपटीशन में काम नाम करें, बड़े बड़े पद पर जाएं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करें, तो उसके लिए उनको गुणात्मक शिक्षा और उनको उत्प्रेरित करना होगा कि आपके हित में यह है। तो छात्र का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। और जो भी कुलाधिपति महोदय का, सरकार के जो भी इन लोगों का आदेश होगा और जो उनकी योजना है नई शिक्षा नीति को लागू करना, लागू तो हो गया है, इफेक्टिव ढंग से, संतोषप्रद ढंग से उस पर खरा उतरना भी एक चैलेंज है। तो अपने भर से सबों के, आप सबों के प्रयास से मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों से ऑलवेज पॉजिटिव कोऑपरेशन की भी अपेक्षा रखता हूं। विश्वविद्यालय में सर 30-32 साल का विश्वविद्यालय है और बहुत सारी अभी समस्याएं हैं जिससे शायद आपको जूझना भी पड़ेगा सर। जैसे अभी शिक्षक का प्रमोशन की बात है, क्लास में शिक्षकों की काफ़ी कमी है सर, चाहे पीजी डिपार्टमेंट हो या कॉलेज हो, जहाँ भी कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है। इसके बाद आपका सर मात्र एक बार 2018 में छात्र संघ का चुनाव हुआ था, इसके बाद फिर दोबारा छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है सर। सीनेट का चुनाव 9 साल से नहीं हुआ है। इन सब को आप किस तरह से देखेंगे? आपने इन समस्याओं की ओर मेरा ध्यान दिलाया। हो सकता है कि प्रशासन जो और लोग हैं उन सारी बात नहीं लाते। आपसे मेरा अनुरोध होगा कि इसको जरा सा आप हमको लिख करके दे दीजिएगा कि ये सब काम अभी अधूरा है, उसको मैं करवाने का कोशिश करूँगा। जहाँ तक शिक्षकों की कमी है, तो जो पद होगा उसके अनुरूप ही बहाली होगी। तो बहाली तो कमीशन से होता है, उसमें तो विश्वविद्यालय का, लेकिन अतिथि शिक्षक से आप उसको भर सकते हैं। उसमें जहाँ तक होगा, जो यहाँ का स्थापना कोषांग होगा, उससे मैं कहूँगा कि जल्दी से उसको लीजिए, एडवर्टाइज कीजिए अतिथि शिक्षकों का। वो काम जो हम कर सकते हैं वो हम सब करेंगे प्रायोरिटी करके। और अच्छी बात है, हमको आप भी दे दीजिए तो हम, ताकि उसको अपना प्रायोरिटी निर्धारित करें कि पहले हमको ये करना है, वो करना है। लेकिन मेरे लेवल से हर एक काम में मैं चाहूँगा कि कहीं पर संचिता, आपको जो लिखना है
अगर नियमानुकूल है तो उसको कीजिए, नियमानुकूल नहीं है तो उसी हिसाब से उसको निष्पादित कर दीजिए। संचिका को लटका करके नहीं रखना चाहिए, त्वरित काम होना चाहिए। इस दिशा में मेरा है। सर अभी तक ऐसा हुआ है कि खासकर कुछ सेक्शन आपके ऐसे हैं जहाँ खुलेआम पैसे की चर्चा कम होती है, पैसे पे हो तो खासकर ये जी सेक्शन है या कुछ ऐसा, उस पर सर कैसे लड़ना रहेगा? कुछ नहीं, मेरे संज्ञान में अगर एक भी केस है, यह स्पष्ट मैसेज सबों के लिए है, केवल किसी एक केसांग के नहीं, कि कोई भी जरा सा भी कहीं पर लगा कि तो वो उनको मैं जो कड़ी से कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई होगी वो करूँगा, इमीडिएट करूँगा। तो इसलिए छात्रों के ओर मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज जाए कि अगर इस तरह का उनसे मांग किया जाता है तो सीधे मेरे पास आ जाओ, और फिर इसके बाद उसका निदान नहीं होगा का सवाल ही नहीं। बाद में करेंगे सर। एक लास्ट है सर, ये कभी बहुत ज्वलंत समस्या है अपने विश्वविद्यालय में सर, 86 कर्मचारियों का मामला सर के नॉलेज में होगा? नहीं, मैं आते ही कर्मचारियों ने मुझे जब साधुवाद दिया तो आते ही उन्होंने ये कहा, तो मैं अभी उनकी समस्या से बिल्कुल ही नहीं अवगत हूँ कि उनका क्या केस है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार के द्वारा ही इनको हटा दिया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी नियुक्ति ही नहीं है, लेकिन क्या है वो हम वास्तविक स्थिति ले लेते हैं। नियमानुकूल जो होगा उनका हक में वो मैं करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं उन जो जहाँ तक होगा मदद करते हुए नियम के दायरे में वो बिल्कुल करूँगा। विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक काम है विश्वविद्यालय अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं बेपटरी हो गई है इन कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद और ये हटाए जाने के बाद। लेकिन इस बेपटरी को पटरी पर लाने के लिए क्या कर रहे हैं सर वैकल्पिक व्यवस्था, और ख़ासतौर पर मधेपुरा के साथ साथ इस विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं जहाँ तक आपने कर्मचारियों का कहा है तो उसमें तो जो नियमानुकूल होगा वह बिल्कुल ही, और उनके बिना किसी इसके उनके हित में जितना कर पाएंगे वो निश्चित रूप से करेंगे। छात्रों के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज है कि आप किसी भी, आपका मुख्य कार्य है स्वाध्याय, आप क्लासरूम में जाएं, शिक्षक आवेंगे वो मेरा दायित्व है, वो आप क्लासरूम में जाएं और फिजिकल मोड फेस टू फेस टीचिंग से अच्छा कोई टीचिंग नहीं होता है। आप क्लासरूम में ही रहें, अनावश्यक इधर उधर मत भटकें, और आपकी समस्या से मैं जब भी रूबरू होऊंगा तो इमीडिएटली उस पर कार्रवाई होगी। वो इस पर निश्चिंत रहें कि नियमानुकूल जो कुछ भी होगा, छात्र को इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार में उनको अगर वो उसमें भागी लेते हैं तो इसका मतलब वह सहभागी होते हैं। उसमें जितना फाइट कर सकें, तो फाइट करने का मतलब यह नहीं है कि अनुशासन को हम तोड़ दें, उसको हम लोगों के संज्ञान में लावें और इसके बाद हम लोगों पर छोड़ दें, देखें हम लोग क्या करते हैं। सर एक समस्या बराबर विश्वविद्यालय में आती रहती है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो ज़्यादातर जो एडमिट कार्ड होते हैं या फिर जो भी कागजात होते हैं उसमें कई सारी त्रुटि नज़र आती है, और उसको ठीक कराने के लिए भी छात्र आते हैं तो उनसे भी चालान काटा। मैं वो तो मैं नहीं कहूँगा क्या फीस नियम में होगा, अगर चालान कटने का क्या होगा, लेकिन मैं उसको आते ही मैंने रजिस्ट्रार से कहा है कि आप यह सुनियोजित कीजिए कि अगर छात्र एडमिट कार्ड में अपना ना होता, क्या है कि कोई छात्र साइबर कैफ़े में फॉर्म भरते हैं तो वहाँ कोई उनका भर देता है तो वो अपना नाम अपना विषय खुद ही गलत कर देते हैं, तो इसीलिए उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। लेकिन अगर छात्र सही भरे हैं तो न उनसे कोई दोबारा पैसा लिया जाएगा, और जो हमारा डाटा सेंटर है उसकी गड़बड़ी से होगा तो उनके रेमुनरेशन, उनका जो पारिश्रमिक है उसमें से हम कटौती करेंगे उनका पैसा, तभी वो सीधा होंगे। उसमें कोई दो मत नहीं है, उसमें कोई दो मत नहीं है। छात्र, अगर कोई छात्र सब कुछ भरा है तो दोबारा क्यों उनको चालान लगेगा, लेकिन अगर उनके पार्ट में गड़बड़ी है तब तो विश्वविद्यालय को दोष नहीं दिया। इसलिए छात्र को चाहिए कि स्वयं अपना फॉर्म भरें। होता यह है कि कहीं कोई किन्हीं के बदले में ऑनलाइन भर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो वो अगर छात्र को जो मालूम है कि मेरा यह विषय है, मेरा यह पंजीयन संख्या है, दूसरे को क्या मालूम है, तो अपने से उनको करना चाहिए और उनके हित में जो होगा वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। छात्र ही मेरे, देखिए विश्वविद्यालय किसके लिए है, जो भी इसके अंग हैं सब तो छात्र ही और शिक्षा के लिए ही है ना, तो छात्र हित तो सर्वोपरि है। और कानून के दायरे में अनुशासन के रूप में, प्रेशर में मैं नहीं काम करता हूँ और न उससे हम प्रभावित होते हैं। ठीक है, आप लोगों को फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामना। सकारात्मक सहयोग रहेगा, विरोध भी होगा तो सकारात्मक। बिल्कुल बिल्कुल, विरोध
इसकी नौबत नहीं आवे, ये दोनों ओर से हम लोग सकारात्मक भी होगा सर। बात कीजिए, उसको हम लोग करेंगे।